एक रघुनाथ नाम का किसान रहता था। वह अपनी एक बेटी और अपनी पत्नी सोनाली के साथ रहता था। उसका भी इस गर्मी में सपना था कि वह अपने घर में एक पंखा लगा सके, जिसकी मदद से वह इस गर्मी में आसानी से रह सके। रघुनाथ अपने गांव के अमीरों के खेतों में ऐसी गर्मी में काम करता था। गर्मी बहुत अधिक हो रही थी, जो हर किसान गर्मी से परेशान हो रहा था। पापा, इस बार गर्मी हर बार से बहुत ज्यादा अधिक हो रही है, तो आप हमारे घर में एक पंखा ही लगा दो। मुझे घर में रहने में बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि घर में जैसे जान ही ले रही हो। अगर ऐसा ही चलता रहा, पिताजी इस धरती पर मरने की नौबत आ जाएगी। अरे गीता बेटी, मैं और तुम्हारी माँ दोनों लोग बड़ी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते। इसीलिए हम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि जो पंखे में सो सके। अरे भगवान ने भी हम लोगों को इतना गरीब बनाया है कि चैन से सो भी नहीं सकते। देखो बेटी, मजदूरी में 200 रुपए मिलते हैं और इतने में पंखा नहीं आ पाएगा, क्योंकि पंखा पूरे 1000 से नीचे नहीं मिलने वाला। तो अभी ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने दो, फिर देखते हैं कि पैसे इकट्ठा हो पाते हैं या नहीं। देखो जी, इस बार तो वैसे भी चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं तो उधर काम कर ही रही हूँ, लेकिन आप कुछ और भी काम करके जल्दी से पैसे इकट्ठा कर लो, क्योंकि अब पंखा ले ही आओ। बिना पंखा से नींद नहीं आती। अरे मच्छरों ने तबाह करके रखा है, गर्मी ने तबाह करके रखा है। यह गरीबी क्या क्या करवाएगी। अरे सोनाली, अब मैं भी काम कर ही रहा हूँ, लेकिन कोई ज्यादा पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसमें मेरी क्या गलती है। और गर्मी मुझे भी लगती है, मच्छर मुझे भी काटते हैं। मजबूरन सब कुछ सहन करना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे पंखे का भी जुगाड़ हो जाएगा। बस उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा काम मिल जाए तो हो पाएगा। अरे ना ही हमारे पास खेत है जिसकी बदौलत हम लोग जीवित रह लेते। हम लोग तो दूसरों पर निर्भर हैं। अगर वह काम दे देते हैं तो हम लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं। अगर वह काम नहीं देंगे तो पैसे नहीं आएंगे। हम लोग करें तो करें क्या, आखिर जाए तो जाए कहाँ। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन अब कुछ भी हो जाए, हम दोनों लोग कैसे भी करके एक पंखा तो ले ही आएंगे। अच्छा, अब गीता बेटी तुम घर में रहना, क्योंकि हम दोनों लोगों का काम पर जाने का समय हो गया है। चलो जी, अपने अपने काम पर निकल चलो। इधर रघुनाथ काम करने के लिए समय पर पहुंच गया, लेकिन उसका मालिक हरिलाल फिर भी उस पर गुस्सा करता है। क्यों रे रघुनाथ, तू समय पर घर से नहीं निकल सकता? अरे काम पर जल्दी आ जाया कर, नहीं तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। फिर तू गांव में सबके पैर पकड़ता घूमेगा और काम मांगेगा। फिर तुझे पता लगेगा कि देर से आना कितना महंगा पड़ा। माफ करना मालिक, घर में आज कुछ बातें करने लगा था, तभी आने में देर हो गई, लेकिन मैं रोज जल्दी आया करूंगा। आ गई सोनाली, अब तो जल्दी से अपने काम में लग जा। बस अब देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। ठीक है? जी मालकिन, मैं आपके घर को ऐसा चमका दूंगी कि मेहमान भी चौंक जाएंगे, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से काम करती हूँ। मालकिन, आज तक मैंने खराब काम नहीं किया है और ना ही करूंगी। सोनाली बड़े अच्छे से और बड़े प्यार से झाड़ू लगाती है, ताकि कहीं पूरा कचरा न छूट जाए, क्योंकि उसको अपनी मालकिन को खुश करना था। सोनाली 2 घंटे में अच्छे से घर साफ कर देती है और फिर मालकिन से कहती है, मालकिन, मैंने आपका घर अच्छे से साफ कर दिया है। क्या अब मैं अपने घर जा सकती हूँ, या फिर कोई और काम है तो बता दो, मैं वह भी कर देता हूँ, ताकि बाद में आपको कोई तकलीफ ना हो। नहीं नहीं, अब तो मेरे यहाँ कोई काम नहीं रह गया है। अब तुम जाओ और कल फिर से समय पर काम करने के लिए चली आना, लेकिन कल आज से भी जल्दी आना, क्योंकि मेहमान घर पर ही रहेंगे। लेकिन तुम उनकी नजरों के सामने मत आना, बस अपने काम पर ध्यान देना। जी मालकिन, मैं कल आज से जल्दी चली आऊंगी और फिर से आपका घर अच्छे से साफ कर दूंगी। ठीक है, अब चलता हूँ मैं मालकिन। सोनाली घर आती है तो देखती है कि गीता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसको बहुत ज्यादा बुखार है। उसको देखकर सोनाली घबरा जाती है और कहती है, अरे मेरी बच्ची की तो तुझे बहुत जोर बुखार है। मेरी बच्ची, अब मैं क्या करूं? तुझे कहां से दवाई दिलवाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर करूं तो करूं क्या करूं? हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना और उसे सही सलामत जल्दी से ठीक कर दो।
क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं जो अपनी बच्ची को अस्पताल में ले जाकर इसका वहाँ इलाज करवा सकूं। रघुनाथ काम निपटाकर अपने मालिक से पैसे मांगता है। मालिक, मुझे आज कुछ पैसों की जरूरत है तो आप दे दो, क्योंकि घर में बहुत ज्यादा गर्मी दे रही है और मुझे जैसे तैसे करके एक पंखा लेना है, क्योंकि रात में ना ही अच्छे से नींद आती है, क्योंकि मच्छर बहुत काटते हैं और घर में भी बहुत गर्मी लगती है। मेरी बच्ची भी गर्मी से परेशान है, कह रही थी कि पंखा लगा दो। देखो रघुनाथ, मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें गर्मी और मच्छर लग रहे हैं तो तुम घर के बाहर लेटकर सोया करो, ताकि गर्मी भी कम लगेगी और मच्छर मैं भी नहीं काटेंगे। लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। रघुनाथ का मालिक रघुनाथ को पैसे नहीं देता है और जैसे तैसे करके कुछ बता देता है, जिससे कि रघुनाथ को लगे कि वह अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। लेकिन रघुनाथ बहुत समझदार था। वह समझ जाता है कि वह उसको पैसे नहीं देना चाहता है। रघुनाथ गुस्सा होकर वहां से पर पटकता हुआ निकल आता है। रघुनाथ घर पहुंचता है तो देखता है कि गीता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बुखार में उसकी आंखें तक नहीं बंद हो रही हैं। तभी रघुनाथ घबराते हुए सोनाली से कहता है, अरे सोनाली, हमारी बच्ची गीता को आखिर क्या हुआ है? इसकी तो आंखें तक नहीं बंद हो रही हैं। आखिर क्या बात है? अरे मैं जब काम से आई थी तो मुझे गीता इसी हालत में बुखार से जूझ रही थी और इसको बुखार इतना ज्यादा हो गया है कि अब इसकी आंखें तक नहीं बंद हो रही हैं। आप पैसे लेकर आए हो क्या? जल्दी से हमारी बच्ची का इलाज करवाओ ताकि यह ठीक हो जाए, और अब पैसे इकट्ठा करके पंखा भी ले लो, क्योंकि गर्मी से इसकी बुरी हालत हुई थी और फिर बुखार आ गया और इसको देखकर साफ पता चल रहा है कि इसे जल्दी से इलाज नहीं मिला तो यह मर जाएगी। मेरे बेचारी प्यारी लाडली सी बेटी। अरे यह मर रही है तो मर जाने दो। इसे भी तो पता लगे कि गरीबी में पैदा होकर इसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अरे मैं पैसे लाहूं तो लाहूं कहां से? मैंने मालिक से पैसे मांगे तो उन्होंने साफ मना कर दिया है, और अब मैं कहां से पैसे लाहूं? इसको ऐसे ही रहने दो। इसकी इलाज करवाने के लिए हमारे पास कोई पैसे नहीं है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारी बच्ची मरने की हालत में है और आप कह रहे हो कि इसको ऐसे ही रहने दो। अरे अगर ऐसे रही तो मैं सच बता रही हूँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं हो पाएगी। कुछ तो करो। देखो सोनाली, अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है और इसका मैं इलाज भी नहीं करवा पाऊंगा, और अगर भगवान साथ देगा तो इसे कुछ नहीं होगा। अब इसे ऐसे ही रहने दो। अगले दिन देखेंगे कि आखिर क्या होता है। और भगवान, मेरी आपसे विनती है कि आप कल तक मेरी बेटी को ठीक कर देना, क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। और भगवान, अब मान के चलो कि आप हम लोगों की परीक्षा लेते हो, लेकिन इस बार मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ। अगर आप सत्य होंगे तो मेरी बेटी को जरूर ठीक करेंगे, और अगर आप सत्य नहीं होंगे तो मेरी बेटी मर जाएगी या फिर ऐसी हालत में रहेगी। रघुनाथ के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वह बहुत बड़ा कदम उठा लेता है और भगवान से उनकी परीक्षा लेने की बात करता है, क्योंकि उसे मालूम था अब जो भी होगा सब भगवान ही करेगा। इसीलिए वह हर चीज भगवान पर डाल देता है। अगले दिन सुबह होते ही गीता की तबीयत ठीक हो जाती है। तभी रघुनाथ सोनाली से कहता है, देखो सोनाली, मैंने कहा था ना कि अगर भगवान पर भरोसा करते हो तो हर किसी से लड़ सकते हो, और वही हुआ। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया है, और आप बहुत सच्चे हो। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। भगवान बहुत सच्चे हैं, क्योंकि आपने भगवान की परीक्षा ली और अपनी परीक्षा में भगवान सफल हो गए हैं। बस अब कुछ भी करो, लेकिन जल्दी से घर में पंखा लो, क्योंकि मच्छरों और गर्मी से ही यह बुखार आया था। हाँ सोनाली, देखो आज मैं साहूकार के घर जाऊंगा और उनसे पैसे उधार लूंगा, क्योंकि मेरे मालिक तो पैसे देने वाले नहीं हैं। और तुम आज काम करने मत जाना, घर पर ही गीता की देखभाल करना। अरे अरे नहीं जी, मैं घर पर नहीं रह सकती, क्योंकि कल मालकिन के घर में मेहमान आए थे और उन्होंने कहा था कि जल्दी आना और अच्छे से घर साफ कर देना। अभी मैं घर में नहीं। अगर तुम काम करने के लिए जाओगी, यहाँ गीता की देखभाल कौन करेगा? क्योंकि गीता अभी अभी ठीक हुई है तो उसकी देखभाल करना जरूरी है। हाँ, बात तो आपकी भी ठीक है, लेकिन मैं घर पर नहीं रह सकती। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि आज गीता को भी साथ में ले जाती हूँ, क्योंकि 2-3 घंटे की बात है, उसके बाद माँ बेटी अपने घर चले आएंगे। क्यों, यह सही रहेगा? हाँ, यह भी सही रहेगा कि तुम गीता को अपने साथ में लेकर चली जाओ।
गीता बेटी, तुम्हें मेरे साथ चलना है और वहाँ आराम से रहना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है बेटी? हाँ माँ, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन वहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगी। चुपचाप एक जगह पर बैठी रहूंगी। दोनों माँ बेटी मालकिन के घर पहुँचती है। तभी मालकिन गीता को देखकर सोनाली से कहती है, अरे सोनाली, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं और तुम अपनी बेटी को क्यों साथ में लेकर आई हो? मेहमान देखेंगे तो वह क्या सोचेंगे? अरे मालकिन, कल मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे, तो रात में अपने आप ठीक हो गई। मैंने सोचा कि अगर मैं काम पर नहीं आऊंगी तो आप गुस्सा करोगी, क्योंकि आपके घर में मेहमान आए हुए हैं और आपका घर भी साफ नहीं हो पाएगा। और इधर मेरी बेटी की तबीयत अभी अभी ठीक हुई थी, तो इसकी भी देखभाल करनी थी, इसीलिए मैं इसको अपने साथ ले आई हूँ मालकिन। अच्छा, चल ठीक है, तेरी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन यह यहाँ कोई गड़बड़ ना करे। बस चुपचाप एक जगह पर शांति से खड़ी रहे। जी, मेरी बेटी चुपचाप और शांति से रहेगी, मैंने उसे बता रखा है। सोनाली घर की साफ सफाई करने में लग जाती है। वहीं गीता एक जगह पर खड़ी थी तो उसे गर्मी लगती है, लेकिन फिर उसे एक कमरे से पंखा चलने की आवाज आती है। वह उस कमरे की ओर चली जाती है। वह उसे कमरे में जाकर देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वह कहती है, अरे वाह, इस कमरे में तो बहुत ठंडक महसूस हो रही है। पंखा भी चल रहा है, बिस्तर भी लगा है। काश हमारे घर में भी ऐसा कुछ सिस्टम होता जिससे कि मुझे भी गर्मी ना लगती। लेकिन आज मैं यही कुछ देर आराम कर लेती हूँ ताकि मुझे कुछ अच्छा महसूस हो सके। गीता बिस्तर पर लेट जाती है और सो जाती है। कुछ देर बाद मालकिन वहाँ आती है और गीता को बिस्तर पर देखकर चिल्लाती है, अरे वह कमबख्त, मेरे बिस्तर से हट जा, नहीं तो मैं अभी तुझे मार मार कर मार डालूंगी। अरे कम वक्त मेरे बिस्तर पर कितने आराम से सो रही है। अरे ओ सोनाली, कहाँ मर गई? जल्दी आ, देख तेरी बेटी ने क्या किया। गीता जाग जाती है और सोनाली भी वहाँ आ जाती है। तभी सोनाली घबराते हुए मालकिन से कहती है, मालकिन क्या हुआ, क्या हुआ? मालकिन, जो आप इतनी तेज से चिल्ला रही थी, आखिर आप क्यों चिल्ला रही थी? अरे तेरी एक कमबख्त लड़की मेरे बिस्तर पर सो रही थी, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं इसे मार डालती। एक कमबख्त आराम से पंखे में सो रही थी, क्यों इसे मेरे घर में लेकर आई थी? अरे मालिक, मेरी बेटी को गर्मी लगी होगी और इसीलिए वह आपके बिस्तर पर लेट गई होगी, तो इसमें क्या हो गया मालकिन? आपका कुछ चोरी तो नहीं किया है ना, जो आप इतना चिल्ला रही हैं? आखिर वह बच्ची ही तो है, उसकी इतनी ज्यादा समझ नहीं है। अरे कम वक्त किसने? मेरे बिस्तर पर सोकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और तू भी मुझे जवान लड़ा रही है। चल जा, यहाँ से चली जा चुपचाप, वरना तुम दोनों को मार मार कर भगाऊंगी। जाओ यहाँ से। अरे हाँ हाँ, जा रही हूँ। जहाँ मेरी बच्ची की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, वहाँ मैं काम नहीं कर सकती। जा रही हूँ, देख लेना। कोई और नौकरानी नहीं करनी, मुझे तुम्हारी नौकरी। रघुनाथ साहूकार के पास जाता है और उससे पैसे मांगते हैं। साहूकार जी, मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, क्योंकि मेरे घर में पंखा नहीं है, जिसके कारण मेरी बेटी बीमार पड़ गई थी। गर्मी और मच्छर बहुत लगते हैं, इसलिए मुझे एक पंखा लेना है। तो क्या आप मुझे 1000 रुपए उधार दे सकते हो? अरे रघुनाथ, हाँ क्यों नहीं। अरे मैं तो यहाँ सब लोगों को पैसे देने के लिए ही बैठा हूँ। मैं तुम्हें अभी 1000 रुपए दे देता हूँ, फिर तुम अपने घर के लिए एक पंखा खरीद लेना, और पंखा बढ़िया वाला खरीदना, ताकि वह हवा अच्छा देगा और जल्दी खराब भी नहीं होगा। उस पंखे से तुम अपने घर के तीनों सदस्य सुरक्षित रह सकते हो, क्योंकि ना ही तुम्हें मच्छर लगेंगे और ना ही तुम्हें गर्मी लगेगी, तो बीमारी कहीं से भी नहीं आएगी। साहूकार जी, मैं पंखा बढ़िया वाला ही खरीद लूंगा, ताकि कुछ सालों तक अच्छा चल जाए। लेकिन मुझे 1000 रुपए पर कितना ब्याज देना होगा, आप मुझे बता दो, क्योंकि जब मैं पैसे देने आऊंगा तो ब्याज सहित ले जाऊंगा। अरे रघुनाथ, तुम सिर्फ 1000 रुपये ले जा रहे हो तो उस पर बहुत कम ब्याज लगेगा, लेकिन मैं तुमसे ब्याज नहीं लूंगा। तुम सिर्फ मुझे मेरे 1000 रुपये दे देना। अगर तुम्हारे पास वह भी ना बन पाए तो रहने देना मत देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहूकार जी। अब मैं और मेरी बेटी और मेरी पत्नी तीनों लोग अच्छे से नींद ले सकेंगे और बीमारियों से भी दूर रहेंगे। फिर रघुनाथ पैसे लेकर पंखे वाली दुकान पर जाता है और उसे पंखे का दाम पूछता है। अरे भाई, तुम्हारे पास ये पंखे कितने कितने रुपए के हैं, मुझे बताओ, क्योंकि मुझे एक अच्छा और जो तेज चल वही पंखा लेना है।
लो भाई, पंखा बहुत अच्छे हैं। हम जितने पंखा हैं सब एक ही कंपनी के और एक ही जैसे हैं, इसीलिए इन सब का दाम 1000 रुपए है, क्योंकि फिक्स रेट है और मैं पंखे का दाम कम नहीं कर सकता हूँ। भाई मेरे पास 1000 रुपये ही हैं, तो मुझे एक पंखा दे दो। रघुनाथ पंखा घर में लाता है और उस पंखे को देखकर सोनाली कहती है, अरे जी, आप आज सच में पंखा ले आए हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब हम लोगों को कभी भी गर्मी में और मच्छरों में नहीं सोना पड़ेगा, क्योंकि पंखा हवा देगा और हम लोग आराम से सो सकेंगे। हाँ सोनाली, अब सब लोग चैन की नींद लो और ना ही गर्मी का सामना करना पड़ेगा और ना ही मच्छरों का और ना ही बीमारियों का, किसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस अब काम करो और चैन से सो जाओ। लेकिन मालिक ने आज मुझे काम से निकाल दिया है, क्योंकि उन्होंने दूसरा नौकर काम पर लगा लिया है। अरे आज मालकिन ने मुझे भी काम से निकाल दिया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर घर का खर्च कैसे चलेगा। अरे कोई बात नहीं, 2-3 दिन का खर्च जैसे कैसे निकाल कर कुछ कुछ काम जरूर करूंगा। उस गांव में अमीर लोगों के पास ही पंखे हुआ करते थे, किसी गरीब के पास पंखे नहीं थे। लेकिन रघुनाथ के घर में पंखा आया है, इसकी खबर पूरे गांव में फैल जाती है और कुछ लोग आपस में बातें करते हैं। अरे भाई, हमारे गांव में रघुनाथ ने एक अच्छा सा पंखा खरीदा है और सुना है कि उस प्रकार के पंखे बहुत हवा देते हैं, लेकिन वह पंखे बहुत महंगे मिलते हैं। सुना है कि रघुनाथ का जो पंखा है वह 1000 रुपये का है। अरे हम लोग कई दिन मेहनत करें तो 1000 रुपये इकट्ठा कर पाएंगे, लेकिन फिर घर का खर्च भी नहीं निकल पाएगा तो पंखा कहां से ले पाएंगे। अरे भाई हाँ, मैंने भी सुना है कि रघुनाथ ने पंखा खरीदा है और वह पंखा महंगा है, लेकिन अच्छी हवा देता है। चलो बहुत अच्छी बात है कि हम गरीबों में से किसी एक गरीब ने अच्छा सा पंखा खरीदा है। अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी में कुछ रौनक आएगी, क्योंकि गर्मी और मच्छर से बचने के बाद हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और अब इसी प्रकार रघुनाथ भी सोएगा, लेकिन उसने मेहनत भी तो की है। बहुत अच्छी बात है भाई। अरे भाई, लेकिन रघुनाथ भाई दिल का भी बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि अगर उसके घर में कोई चीज होती है तो वह देने के लिए मना नहीं करता है। सोचकर चलो कि अगर कोई मेहमान आ जाएगा तो हम लोग भी उसके घर से पंखा ले लेंगे और अपने मेहमान के पास लगाकर उन्हें ठंडी ठंडी हवा दे सकते हैं। भाई बहुत अच्छी बात है। और रघुनाथ भाई जहां भी मिल जाते हैं नमस्ते और राम राम जरूर करते